ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नरं नमस्कृत्य चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं जयो नरोत्तमं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं व्यासं ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरयेत्। भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया श्लोके भगवते उत्तमश्लोके नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भागवतम स्कंद 2 अध्याय 9 श्लोक संख्या 25। कोशिश करें पीछे पीछे दोहराने की। ब्रह्मोवाच ब्रह्मोवाच उवाच सर्वभूतानां भगवान् भूतानां सर्वभूतानां भूतानां अध्यक्षो अवस्थितो गुहाम् अध्यक्षो अध्यक्षो गुहाम् गुहां वेदया अप्रतिरुद्धेन वेदहया अप्रेतरुदेन् प्रतियुधेन प्रतिरुद्रेण प्रज्ञानेन चिकीर्षितम् प्रज्ञानेन ज्ञानेन चिकीर्षितम् चिकीर्षितम्। भगवन् सर्वभूतानां भगवान् सर्वभूतानां सर्वभूतानां वेदया प्रतिरुद्धेन वेदया ज्ञानेन चिकीर्षितम् प्रज्ञानेन च चिकीर्षितम् सर्वभूतानां सर्वभूतानां वेदया अप्रतिरुद्धेन वेदया चिकीर्षितम् प्रज्ञानेन च निकीर्ष्यताम्। ज्ञानेन चिकीर्षितम्। माता जी भगवान् सर्वभूतानां भगवान् सर्वभूतानां भगवान् सर्वभूतानां वेदया अप्रतिरुद्धेन वेदया प्रत्यनुते अप्रतिरुद्रेण प्रज्ञानेन चिकीर्षतम्। चिकीर्षितम्। ऑनलाइन डिवोटीज थोड़ा हम आपको म्यूट करेंगे बिकॉज यहाँ पे टेम्पल हॉल में। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं इसको। शब्दार्थ। ब्रह्म उवाचा, ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान हे भगवान, सर्वभूतानां समस्त जीवात्माओं का अध्यक्ष, नियंता, अवस्थितः स्थित, गुह्यम गुहाम हृदय के भीतर, वेद जानो ही निश्चय ही, अप्रतिरुद्धेन बिना बाधा के, प्रज्ञानेन अंत ज्ञान द्वारा, चिकित्सितम चिकीर्षितम प्रयास करता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं, अतः आप किसी भी प्रकार की बाधा के बिना अपने अंत ज्ञान प्रज्ञा द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत हैं। तात्पर्य पढ़िए ऑनलाइन डिवोटी प्लीज। हरे कृष्णा। तेजा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। भगवत गीता पुष्टि करती है कि श्री भगवान साक्षी रूप से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित है। फल स्वरूप वे परम नियंता है। नियंता कर्म फलों का भोगता नहीं है, क्योंकि उनकी स्वीकृति के बिना कोई सुख नहीं भोग सकता। उदाहरण था, निश्चित क्षेत्र का अभ्यस्त शराबी शराब के निर्देशक को आवेदन पत्र भेजता है और निर्देशक आवेदन पत्र पर विचार करके शराब की कुछ मात्रा की स्वीकृति देता है। इसी प्रकार इस संसार मानो ऐसे ही शराबों से भरा पड़ा है। प्रत्येक जीवात्मा कुछ न कुछ चाहता है और प्रत्येक जीवात्मा उसकी पूर्ति के लिए अग्रसर रहता है। जिस प्रकार पिता पुत्र पर दयालु होता है, उसी प्रकार परमेश्वर प्रत्येक जीवात्मा पर
सदैव होने के कारण उसकी बचकानी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है। मन में ऐसी इच्छाओं को लेकर जीवात्मा वास्तव में कभी भी उन्हें भोग नहीं पाता, बल्कि बिना किसी लाभ के व्यर्थ की शारीरिक सनकों को पूरा करता है। शराबी को शराब पीने से कोई लाभ नहीं मिलता, किंतु लत पड़ने के कारण वो उसका दास बनकर उससे छुटकारा नहीं चाहता। अतः दयालु श्री भगवान उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए उसे सारी सुविधाएं प्रदान कर देते हैं। जी माता जी। निर्विशेषवाद। धन्यवाद। रंजन माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा गुरुजी, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तत्पर श्रील प्रभुपाद द्वारा निर्विशेषवादी परामर्श देते हैं कि मनुष्य इच्छा रहित होकर अन्य लोग इच्छाओं का पूर्ण दमन चाहते हैं। यह असंभव है। इच्छाओं का संपूर्ण लोप नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छा करना जीवन का लक्षण है। इच्छाओं के बिना जीवात्मा मृत हो जाएगा, जो वह नहीं है। अतः जीवन तथा इच्छाएं साथ साथ है। जब मनुष्य ईश्वर की सेवा करने की इच्छा करता है, तब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, और ईश्वर भी चाहते हैं कि जीवात्मा अपनी निजी इच्छाएं त्याग कर उनकी इच्छाओं के साथ सहयोग करे। यही श्रीमद् भगवत गीता का अंतिम उपदेश है। ब्रह्मा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, और इसलिए उन्हें रिक्त ब्रह्मांड में सृजन करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। अतः ईश्वर के साथ दादात्म्य का अर्थ है परम भगवान की इच्छाओं के साथ अपनी इच्छाओं को जोड़ना। इसी से समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित होने के कारण श्री भगवान को हर एक के मन की बात ज्ञात रहती है, और कोई भी व्यक्ति अंततः स्थिति श्री भगवान की जानकारी के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी श्रेष्ठ प्रज्ञा द्वारा श्री भगवान सबको अपनी इच्छा पूर्ति का पूर्ण रूप अवसर प्रदान करते हैं, और तदनुरूप फल की श्री भगवान द्वारा ही दिया जाता है। धन्यवाद माता जी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मोवाच भगवान् सर्वभूतानामध्यक्षो स्थितो गुहां वेदया अप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं, अतः आप किसी भी प्रकार की बाधा के बिना अपने अंतः ज्ञान प्रज्ञा द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत हैं। तो हम प्रत्येक रविवार को शाम को श्रीमद् भागवतम, जो कि अमल पुराण है, उसकी चर्चा करते हैं 7:30 से 8:15 बजे तक। तो कुछ प्रश्न पूछे परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को, और उनका उत्तर अभी सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। परीक्षित महाराज, जैसा हमने बार बार बताया, वो अर्जुन के पौत्र हैं, ग्रैंडसन, और उनके प्रश्न समस्त मानव कल्याण के प्रश्न हैं। उन्होंने प्रश्न पूछे हैं जीवात्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, इस सृष्टि के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, उसकी रचना के बारे में, ब्रह्मा जी के बारे में इत्यादि। तो ब्रह्मा जी ने कई प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। अब इस श्लोक में कह रहे हैं कि भगवान हर जीवात्मा के हृदय में स्थित हैं। तो जीवात्मा कौन है? कौन है जीवात्मा? हम सब जीवात्मा है। ठीक है, हम सब जीवात्मा है। और जीवात्मा के अलावा ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप स्थित हैं, यानी एक और कोई व्यक्ति हमारे अंदर है। कई लोग सोचते हैं आत्मा परमात्मा एक ही है, पर ऐसा ये श्लोक नहीं कह रहा है। ब्रह्मा जी ऐसा नहीं कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आप यहाँ पे देखिए, प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं। भगवान हमारे हृदय में स्थित हैं। भगवान यानी परमात्मा।
तो आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं। तो हम सोचते हैं कि आत्मा परमात्मा एक है, वो गलत है ना, जो श्लोक से सिद्ध हो रहा है। और भगवान खुद भी इस बात की पुष्टि भगवद गीता में करते हैं। श्लोक है क्या? उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन पुरुषः परा। भगवान कह रहे हैं उपद्रष्टा। उपद्रष्टा मतलब सब कुछ देखने वाला, विटनेस। कोर्ट में कहते हैं ना विटनेस, जज साहब सब बातों को मानते हैं जब कोई विटनेस है। किसने देखा? तो कोई विटनेस खड़ा होता है आके। तो भगवान विटनेस है। किस चीज का? वो हम चर्चा करेंगे। उपद्रष्टा अनुमंता। अनुमंता मतलब परमिशन देने वाला, अनुमति देने वाला। तो आप कुछ भी कर रहे हैं उसकी अनुमति भगवान देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में एक शराबी का एग्जाम्पल लिया है। एक शराबी अगर शराब पीने जाता है उसकी अनुमति भी भगवान हमें देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अरे गलत काम की परमिशन भी हमें भगवान दे रहे हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। मतलब भगवान कह रहे हैं मैं ही भोक्ता हूं, मतलब मैं सुप्रीम एंजॉयर हूं। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को हम भोगने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। सब यही तो कर रहे हैं, है ना। हम क्या कहते हैं? खाओ पियो मस्त रहो, एंजॉय करो, एंजॉय माड़ी कहते हैं ना, एंजॉय माड़ी। पर वास्तव में हम एंजॉय करने के लिए नहीं बने हैं। मान लीजिए आपके घर में काम करने वाला कोई व्यक्ति आता है, कोई मेड है, और वो कहते हैं, आपको कहते हैं एंजॉय, मतलब मैं एंजॉय करने जा रहा हूँ। आप क्या कहेंगे? अरे एंजॉय मत करो, काम करो, पगार दे रहे हैं ना आपको, हम सैलरी दे रहे हैं। तो इसी तरीके से भगवान हमें देख रहे हैं। हम कह रहे हैं एंजॉय करेंगे, भगवान कह रहे हैं आप एंजॉयमेंट के लिए नहीं बनाए गए हो। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। जीवों को बनाया गया है भगवान की सेवा के लिए। सुनने में बड़ा खराब लगता है ना, कोई भी अपने आप को दास या नौकर सुनना पसंद नहीं करता है ना। आपको लग रहा होगा क्या बोल रहे हैं लोग, मैं दास थोड़ी हूँ, मैं नौकर थोड़ी हूँ, मैं तो एंजॉयर हूँ। आप एंजॉय करने की कोशिश कर सकते हैं, पर अंत में आपको दुख ही प्राप्त होगा, जो आज तक हुआ है। वास्तव में अगर आपको खुशी और सुख प्राप्त करना है तो आपको दास बनना पड़ेगा। बनना क्या पड़ेगा? आप दास हैं, उस बात को आपको पहचानना पड़ेगा। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। महेश्वर का मतलब होता है सारे देवी देवताओं का ईश्वर और समस्त लोकों का ईश्वर। यानी भगवान कह रहे हैं मैं नंबर 1 हूं, मेरे ऊपर और कोई नहीं है। फिर परमात्मेति चाप युक्तो, मेरा नाम है परमात्मा, मेरे परमात्मा के नाम से जाना जाता है। भगवान ने ये भी बता दिया है। देहे अस्मिन पुरुष परहा। परहा मतलब एक और, आपके देही, आपके शरीर के अंदर एक और पुरुष है जो मैं हूं और मेरा नाम है परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा हमारे शरीर में 2 हैं। तो हम कौन हैं? एक छोटा सा हम एक्सरसाइज करेंगे, आप सब ध्यान से सुनिए, ठीक है। अपनी उंगली उठाइए सीधे हाथ की, सबको ही उठाइए, ठीक है। आपको समझ में आएगा हम कौन हैं। पॉइंट योर हेड, पॉइंट योर हेड, पॉइंट योर आईज, पॉइंट योर नोज, पॉइंट योर शोल्डर, पॉइंट योर हार्ट, पॉइंट योर सेल्फ। करिए, पता नहीं ना कहाँ करना है, तो बिकॉज आप शरीर नहीं है। पॉइंट योर सेल्फ में आपको पता नहीं किधर हाथ लगाऊं मैं, क्योंकि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। इसको समझना बहुत कठिन नहीं है ना। इजीली देखिए 30 सेकेंड्स में आप समझ गए कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है, हम जीव आत्मा है। हमें ये शरीर मिला है, भगवान कह रहे हैं यंत्र रूढ़ानी माया। यंत्र मतलब व्हीकल, जैसे गाड़ी के अंदर ड्राइवर बैठता है ना, वास्तव में हम ड्राइवर हैं, हम सोल हैं, हम आत्मा है। ये शरीर ड्राइवर वो है, गाड़ी की जैसी है, यंत्र रूढ़ानी माया। तो अभी चर्चा करते हैं इस बात पे। उपद्रष्टा, भगवान सिर्फ देख रहे हैं, और देखने वाला निष्पक्ष रूप से देखता है। विटनेस जो है, आजकल तो खैर विटनेस को कोर्ट में खरीद लिया जाता है, पर वो बात नहीं हो रही है। परमात्मा जो है वो निष्पक्ष है, वो हर एक चीज देख रहे हैं जो आप कर रहे हैं और जो आप सोच रहे हैं। आप क्या करने वाले हैं वो भी भगवान को पता है। तो आप देश के कानून से बच सकते हैं,
भगवान के कानून से नहीं बच सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो चल रहा है, भगवान आपके अंदर मौजूद होके सारी चीजों को देख रहे हैं। उपद्रष्टा। अनुमंता, अनुमंता मतलब परमिशन देने वाला। प्रभुपाद जी आचार्य हमारे बता रहे हैं कि एक जगह है जहाँ पे लिखा है शराब पीना मना है, पर एक शराबी रोज जाता है और वहाँ के डायरेक्टर को एक एप्लीकेशन लिखता है, थोड़ी सी शराब पीने दो, थोड़ी सी शराब पीने दो, थोड़ी सी, रोज लिखता है एक लेटर। अंत में जाके वो डायरेक्टर बोलता है ठीक है थोड़ी सी पी लो। तो हम वो शराबी हैं और वो निर्देशक जो है वो है भगवान, हमारे हृदय में परमात्मा। हम रोज भगवान को इच्छा प्रकट करते हैं, भगवान ये मेरी इच्छा है। देखो पड़ोसी स्विट्जरलैंड गया हनीमून के लिए, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो उड़पी भी नहीं जा सकता, तो भगवान थोड़े से पैसे दिलवा दो। रोज आप बोल रहे हैं भगवान थोड़े से पैसे दिलवा दो, थोड़े से पैसे दिलवा दो, तो भगवान आपको आइडिया देते हैं, क्योंकि आप मेहनत तो करते नहीं है। तो एक लॉटरी की टिकट खरीदते हैं, लॉटरी लग जाती है, पैसे मिल जाते हैं। फिर आप देखते हैं अरे देखो भगवान पड़ोसी ने इतनी बड़ी गाड़ी खरीद ली, मेरे पास तो स्कूटर भी नहीं है, एक स्कूटर दिला दो, स्कूटर दिला दो। तो रोज आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान परेशान होकर कहते हैं ठीक है, अनुमति देते हैं। इस तरीके से एक चोर भी एप्लीकेशन लिखता है भगवान को, भगवान बैंक में मैं चोरी करना चाहता हूँ, मेरा प्लान सक्सेसफुल करवा दो। आप देखेंगे चोर भी प्रार्थना करता है कि पकड़ा ना जाऊं, इस बार ना पकड़ा जाऊं, इस बार ऐसा हाथ मारूं अगली बार चोरी करने की आवश्यकता ही ना पड़े। वो भी भगवान के आगे जाके खड़ा हो रहा है। भगवान कहते हैं ठीक है चलो चोरी कर लो। कोई खून करता है, भगवान उसमें भी अनुमति देते हैं। तो गलत कार्य के लिए भगवान अनुमति कैसे दे सकते हैं, है ना? ये हमारे हृदय में प्रश्न उठता है। तो इसको हम एक छोटे से उदाहरण से समझेंगे। आप अपने छोटे बच्चे के साथ सड़क पे जा रहे हैं, है ना? बच्चा क्या करता है, एक टॉफी की दुकान, चॉकलेट की दुकान देखता है और आपसे जिद करने लगता है, पापा चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। आप मना करते हैं, आप कहते हैं आपके दांत खराब हैं, थोड़े दिन पहले ही आपके दांत में से हमने कीड़ा निकलवाया है, फिर से चॉकलेट चाहिए। पर वो सुनता नहीं है, रोड पे ही लोटपोट होने लगता है, सबका ध्यान आकर्षित करने लगता है, रोने लगता है। तो आप परेशान होकर क्या बोलते हैं, खरीद ले। आपकी इच्छा नहीं है, पर क्योंकि वो जिद कर रहा है, सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है, सबको डिस्टर्ब कर रहा है, आप बोलते हैं खरीद ले, है ना? कई बार गुस्से में बोलते हैं ले खा मर, जो करना कर, मैं क्या करूं। तो खुशी खुशी अब दुकानदार के पास जाता है, बोलता है अंकल चॉकलेट। अंकल चॉकलेट निकाल के देते हैं। बोलते पैसे, बोले पैसे पापा देंगे। पैसे भी नहीं है उसके पास, यानी खरीदने का सामर्थ्य भी नहीं है। परमिशन भी आपसे ले रहे हैं, खरीदने का जो जुगाड़ है, जो सामर्थ्य भी नहीं है, वो भी आपसे ले रहे हैं। आप पैसे भी देते हैं, बच्चा चॉकलेट खा के खुश होता है। अब रात में सोते सोते रोने लगता है, जगता है, दांत में दर्द है, तो मम्मी फिर कहती है क्यों दरकार थी आपको चॉकलेट दिलाने की। आप कहते हैं मैं क्या करूं, बच्चा मांग रहा था। सवेरे फिर आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर दांत निकाल देता है। अब बच्चा कष्ट में है, तो प्रश्न ये उठता है कि बच्चे के पिता ने ही परमिशन दी चॉकलेट खरीदने की, बच्चे के पिता ने ही पैसे भी दिए, तो क्या बच्चा अपने पिता को दोषी ठहरा सकता है कि आपके कारण मुझे तकलीफ हुई? ठहरा सकता है क्या? नहीं ना, ठहरा सकता है? नहीं। तो यही स्थिति हमारी और भगवान की है। हम गलत कार्य के लिए जिद करते हैं, भगवान अनुमति देते हैं, और उस कार्य को पूरा करने की हमारे अंदर क्षमता भी नहीं है, भगवान किसी तरीके से जुगाड़ लगाते हैं। जैसे मान लीजिए बैंक में चोरी करनी है, तो जुगाड़ लगा दिया, उस दिन सिक्योरिटी गार्ड सो गया, आप चोरी कर पाए, पर उसका भुगतान आपको भरना पड़ेगा, भगवान नहीं भरेंगे। तो जब पुलिस पकड़ के लेके जाएगी और जज साहब कहेंगे उम्र कैद, तो भगवान नहीं उम्र कैद के लिए जाएंगे, आप जाएंगे। तो अपने कर्मों का भुगतान आपको खुद भरना पड़ेगा, पर भगवान ने परमिशन दी है। समझ में आ रही है चीजें? क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। तो आप कहेंगे तो भगवान हमें गाइड कर सकते थे, भगवान कह सकते थे चोरी मत करो। देखिए, कोई भी गलत कार्य करने से पहले हृदय में दुखी होती है ना, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। वही भगवान आपको गाइड कर रहे हैं, पर आप उसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे बच्चा है ना, परमिशन लेता है, देखिए रो रहा है, पापा हाँ बोलेंगे, पापा ना बोलेंगे, पापा हाँ बोलेंगे, पापा ना बोलेंगे, पर वो
अपनी जिद से आपकी गाइडेंस को नकार देता है। हम भी अपनी जिद के कारण भगवान के गाइडेंस को भूल जाते हैं। भगवान हमेशा गाइड करते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र हूं। कौन सा श्लोक है वो? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। सूर्यदम सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम मतलब पृथ्वी में जितने जीव हैं उनका सबसे अच्छा मित्र मैं हूं। और भगवान ये झूठ नहीं बोल रहे हैं हमारी तरह। हम किसी को कहते हैं ना आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, पर पीछे पीछे हम उसकी बर्बादी की प्लानिंग भी करते हैं। भगवान ऐसा नहीं करते हैं। भगवान कह रहे हैं सूर्यदम सर्वभूतानाम, जितने हैं उनका मैं सबसे अच्छा मित्र हूं। तो हम कैसे भगवान की आवाज को सुन पाए? प्रश्न उठता है। प्रभु जी पता ही नहीं चलता है। तो अर्जुन ने भगवान को कहा कि हम गलत कार्य करना नहीं चाहते, मैं गलत कार्य करना नहीं चाहता, इंसान गलत कार्य करना नहीं चाहता, पर कर बैठता है। तो भगवान क्या कहते हैं? हाँ ऐसा है। क्यों? रजोगुण के कारण ऐसा है। कौन से गुण के कारण? रजोगुण। रजोगुण क्या होता है? तो जो हम भौतिक संसार में रहते हैं उसमें 3 गुणों से बंधे हुए रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण मतलब मोड ऑफ गुडनेस, रजोगुण मतलब मोड ऑफ पैशन और तमोगुण मतलब मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो रजोगुण के कारण आप बंधे हुए रहते हैं। रजोगुण में क्या होता है? आपको चीजें हासिल करने का जुनून होता है। आप किसी भी कीमत पे चीजें हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए बहुत मेहनत भी करते हैं। इस कारण आप गलत कार्य कर बैठते हैं, क्योंकि जब चीजों के प्रति आकर्षण होता है, उन्हें पाने की इच्छा होती है, तब हम गलत कार्य करते हैं। भगवान ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में, मैं आपको श्लोक दिखाता हूं, 2 श्लोक लिखे हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से चीजों को प्राप्त करने की चाह हमें बर्बाद कर देती है। देखिए भगवान ने सब कुछ बताया है, बस हम पढ़ते नहीं हैं। ये देखिए, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोध अभिजायते। मतलब ध्यायतो, ध्यायतो मतलब ध्यान लगाना, विषयान, विषयान मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो मान लीजिए आपको कोई गाड़ी चाहिए, है ना, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, गाड़ी का उदाहरण लेते हैं। एक बड़ी गाड़ी आपको दिखती है, आप उसके बारे में सोचते हैं बार बार, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी। दिन रात उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में आप सर्च कर रहे हैं, दोस्तों से उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या होता है? संगस्तेषु उपजायते। अब आपको उसके प्रति आसक्ति हो गई है, अटैचमेंट। उससे क्या होता है? संगात् संजायते कामः। अटैचमेंट से काम उत्पन्न होता है। काम मतलब अनकंट्रोल्ड डिजायर। अब आपकी इच्छा नियंत्रण में नहीं है, नियंत्रण से बाहर चली गई है, उसको बोलते हैं काम। संगात् संजायते कामः कामात् क्रोध अभिजायते। और काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्योंकि जब किसी चीज को आप बुरी तरीके से चाहते हैं, या तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं या उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपने गाड़ी खरीदने के आपके पास पैसे ही नहीं है, बहुत क्रोध आएगा आपको, क्यों नहीं खरीद पा रहा हूं, क्यों नहीं खरीद पा रहा हूं। और मान लीजिए आपने गाड़ी खरीद ली, फिर किसी दोस्त ने कहा अरे यार एक राउंड लगा के आता हूँ, गाड़ी दे। वो आता है, उसमें स्क्रैच लगा के लेके आता है। इतना अटैचमेंट आपको गाड़ी से कि उस स्क्रैच देख के आप क्रोध में भर जाते हैं। किसी भी चीज से अगर आपको आसक्ति है, वो आपको क्रोध दिलाएगी ही दिलाएगी, निश्चित है। क्रोध आने से क्या होता है? बोलेंगे क्रोध आ गया तो कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है, क्योंकि अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं क्रोधात् भवति सम्मोहा। क्रोध से आप मोहित हो जाते हैं। मोह का मतलब है सही और गलत में फैसला नहीं कर पाना। मोह में जो व्यक्ति होता है वो क्या सही है क्या गलत नहीं जान पाता है। फिर सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। स्मृति, आपकी याददाश्त जो है खत्म हो जाती है। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो। और आपकी बुद्धि खत्म हो जाती है। क्रोध से बुद्धि खत्म हो गई और बुद्धि नाशत प्रणश्यति। अब आप गिर जाते हैं। कैसे? अब आप नहीं खरीद पा रहे हैं। अगर गाड़ी को इतना क्रोध आ गया है, क्या सही क्या गलत आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप प्लानिंग करते हैं चीटिंग करने की, कि चलो मैं लोन पे गाड़ी खरीद लेता हूँ, लोन नहीं चुकाऊंगा बाद में, पैसे हैं नहीं, कहाँ से चुकाएंगे। या चलो मैं दोस्त से कुछ झूठ बोल के, अरे यार माँ की तबीयत खराब है, 5 लाख रुपए चाहिए, झूठ बोल के पैसे ले लेते हैं।
कई लोग बोलते हैं ना, अरे बच्चे का एडमिशन करवाना है, पैसे नहीं है, पैसे दे दो, और गाड़ी खरीद लेते हैं, पर पैसे चुकाने को भी तो पैसे नहीं है। तो होता क्या है, उस कारण आप का पतन हो जाता है। आपको वो पुलिस में केस करता है, पुलिस आपको पकड़ के लेके जाती है, आप पैसे भी नहीं लौटा पाते हैं, आपकी दोस्ती यारी सब खत्म हो जाती है। ऐसा हुआ क्यों? शुरुआत हुई अटैचमेंट से। आप किसी चीज के प्रति इतने ज्यादा अटैच्ड हो गए, उसको पाने के लिए इतने ज्यादा आप ललाहित हो गए कि आपकी बुद्धि खत्म हो गई। ये हर चीज के लिए सही है, कुछ भी चीज। ये तो हमने एक उदाहरण लिया, स्त्री पुरुष का उदाहरण भी आप देखिए, सोशल मीडिया पे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है ना, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को मार दिया, गर्लफ्रेंड ने किसी के साथ मिलकर इसको मार दिया, उसको मार दिया। क्यों? ध्याय तो विषयान पुंसा। 2 श्लोक में भगवान ने सब कुछ बता दिया है किस तरीके से हमारा जीवन खराब हो जाता है, क्योंकि हम चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए, कोई भी अपने जीवन में दुख नहीं चाहता है ना, पर दुख आ जाते हैं। आप में से कोई है जो प्रार्थना करता है भगवान थोड़ा दुख दीजिए? नहीं, पर दुख आते हैं। तो इसी तरीके से जो सुख आने हैं वो भी आएंगे, उसके लिए आपको पागल होने की आवश्यकता नहीं है। आपके अगर कर्म अच्छे हैं आपको सुख मिल जाएंगे। कई बार हम सोचते हैं ना, अरे देखो मेहनत भी नहीं करता है, घर में पड़ा रहता है, कितने पैसे कमा लेता है, उसके कर्म अच्छे हैं इसीलिए कमा रहा है। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप भी कमाएंगे। तो हर बार जाके भगवान के आगे भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र कहते हैं दुख और सुख आपके कर्मों के हिसाब से आते हैं। आप मांगे नहीं मांगे आएंगे आपके पास, और आएंगे और जाएंगे भी, इनका साइकिल चलता रहेगा। तो करें क्या? खाली बैठे रहें घर पे, कुछ काम नहीं करें? ऐसा नहीं है। शास्त्र ऐसा नहीं कहते कि आप खाली बैठ के घर में आराम करें या सो जाएं। शास्त्र कहते हैं अपने समय को आप ऐसे कार्य में लगाइए जिससे आप इन सब चीजों से ऊपर उठ सकें। तो क्या करें? आपको अपनी जीवन को भगवान की ओर मोड़ना है। ये शास्त्र का कंक्लूजन है, यही सार है। तो क्या घर बार छोड़ दें सब कुछ, भगवान आके मंदिर में रहें, गेरुआ पहन लें? ऐसा भी शास्त्र नहीं कहते हैं। आप जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में रह के अपने जीवन को कृष्णमय कर सकते हैं, भगवान की सेवा से जोड़ सकते हैं। गृहस्थ में हैं, गृहस्थ में रह के जोड़ सकते हैं। ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी रह के जोड़ सकते हैं। वो रिटायर्ड हो गए, रिटायर्ड अवस्था में जोड़ सकते हैं। किसी भी अवस्था में आप अपने जीवन को कृष्णमय कर सकते हैं। तो जो मायावादी होते हैं, जो कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है, एक दिन हम भगवान बन जाएंगे, भगवान के अंदर जाके मिल जाएंगे, वो कहते हैं अपनी इच्छाओं को खत्म कर दो। पर इच्छाओं को खत्म करना नामुमकिन है, क्योंकि इच्छा आत्मा का लक्षण है। पर हम अपनी इच्छा को भगवान की ओर मोड़ सकते हैं। तो हमारी इच्छा हो सकती है भगवान की सेवा करने की। कई लोग उल्टा समझ लेते हैं, कई लोग सोचते हैं कि भगवान की सेवा का मतलब है सब कुछ छोड़ देना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सब कुछ करते करते भगवान की सेवा कर सकते हैं। आप जिस चीज में भी अच्छे हैं उस चीज से भगवान की सेवा कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपना भोग के बारे में ना सोच के भगवान की सेवा के बारे में सोचना है। मतलब अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो ये मत सोचिए उस पैसे से मैं अपने लिए कितनी खुशी प्राप्त कर सकूं, अपने परिवार के लिए कितनी खुशी प्राप्त कर सकूं। आप ये सोचिए इस पैसे से मैं कैसे भगवान की सेवा कर सकूं। तो आप सोचेंगे मैं तो लॉस में रह गया, मेरा तो क्या हुआ। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आप अच्छा खाना बनाते हैं, खाने के लिए भगवान को आप भोग लगाते हैं, पर भगवान इतने दयालु हैं कि उसमें से एक दाना चावल का उठाते भी नहीं है, यानी आपके लिए छोड़ देते हैं। कहने का अर्थ है कि आप करेंगे भगवान की सेवा, पर फायदे में आप ही रहेंगे। जैसे जैसे ये मंदिर बना है ना, संगमरमर से बना है ये मंदिर। जिस मार्बल से ये मंदिर बना है उसको कहते हैं संगमरमर, मकराना। ये भगवान के लिए बनाया गया है। अब ये कोई व्यक्ति आके कहेगा नहीं ये मेरा घर है, मैं इसमें रहना चाहता हूं, तो उसे यहां से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। पर अगर कोई कहता है मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ, उसे हम दोनों हाथ खोल के उसे बुलाएंगे, हाँ आओ, तो वो भी यहाँ रहेगा। कहने का अर्थ है
भगवान की सेवा करने वाला व्यक्ति भी इस संगमरमर के महल का लुत्फ उठा रहा है ना। हम तो जीवन में भी नहीं सोच सकते कि ऐसा हम घर बना के पर्सनली रहेंगे, पर अगर आप निश्चित करते हैं कि मैं भगवान की सेवा करूंगा तो आप यहाँ रह सकते हैं। तो कहने का मतलब है भगवान की सेवा से कोई नुकसान नहीं है, भगवान की सेवा से आप हमेशा फायदे में ही रहेंगे। तो ये सब ज्ञान मिलेगा कैसे? तो कहते हैं साधु, शास्त्र और गुरु, ये तीन हमेशा आपको जीवन का ज्ञान देंगे। गुरु, साधु और शास्त्र। साधु मतलब भक्त, तो जब आप भक्तों के संपर्क में रहेंगे। शास्त्र जैसे आज हम श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे हैं। और गुरु, तो हमेशा कहा जाता है कि शास्त्र पढ़ते रहिए, किसी प्रामाणिक गुरु को खोज के उनका शिष्य बनिए और भक्तों के संग में रहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जीवन यापन करने की कला आपको अपने आप पता चल जाएगी। और इन सब की शुरुआत जो होगी वो होगी भगवान के नाम के जप से। अगर हम भगवान का निरंतर जप करेंगे भगवान के नाम का, तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि मैं आपको हृदय में ज्ञान प्रदान करूंगा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो ददामि बुद्धि योगम तम ज्ञान दीपेन भास्वतः। क्योंकि आप भगवान को याद कर रहे हैं ना, आप किसी का नाम दिन भर रटते हैं यानी आप उसको बहुत याद कर रहे हैं। कहते हैं ना दिन भर तो ये इसी का नाम रटता रहता है, यानी उसको याद कर रहे हैं। तो अगर आप दिन भर भगवान का नाम जपेंगे, आप भगवान को याद कर रहे हैं, तो भगवान बड़े दयालु हैं, वो आपके हृदय में ज्ञान प्रकाशित करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपको अपना जीवन यापन करना है। तो भय की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग डर जाते हैं कि भगवान की सेवा का मतलब सब कुछ छोड़ देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको अपना जीवन बदलने की आवश्यकता है, जीवन जीने की कला सीखने की आवश्यकता है। तो भगवान का नाम का जप ही इस कलयुग का धर्म है। और हम कोई भी क्लास में, कोई भी चर्चा में अंत में यही कहते हैं कि भगवान के नाम से ही हम सबका उद्धार होगा। ठीक है, तो भगवान का जो नाम शास्त्रों में कहा गया जपने के लिए वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब भगवान के कुछ नामों का जप करेंगे, इतने में भगवान की आरती कंप्लीट होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सबको ही कहें हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी तरीके से आप एक माला रोज करेंगे तो 5 से 6 मिनट में आप 108 बार यह मंत्र को अपने जाप कर सकते हैं। आप खुद ही देखेंगे कि धीरे धीरे जाप करने से आपके जीवन में कितना परिवर्तन आ गया है। ठीक है, हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, प्रभु जी सादर प्रणाम।